यहाँ पर टीम नजीबुल्लाह की जानिब से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। तो जब हम उमरा आए थे तो हमने सामने देखा था कि हमें एहसास हो रहा था कि नफरत बहुत है। मुद्दा सुन लीजिए, आपके जरिए फर्स्ट टाइम टू मुमरा एंड कौसा पब्लिक के लिए स्पेशल 100 MLD का पानी का काम भेवंडी का मंजूर हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं सनम आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद है नूर बाग हॉल में। आज यहाँ पर टीम नजीबुल्लाह की जानिब से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस तरीके का यहाँ का मंजर है और इसी के साथ नजीबुल्लाह ने उमरा के कुछ मुद्दों पर बात भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा देखिए मज़े। मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कलवा मुमरा के विधानसभा के अध्यक्ष, कार्य अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, विद्यार्थी और युवती हो गई और तमाम टीम को और खुसूसन टीम नजीबुल्लाह को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही आला उम्दा मेहमानों का इस्तेकबाल आपने किया, अच्छा इंतज़ाम इफ्तार के लिए किया। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इफ्तार पूरा दिन रोज़ा इबादत के बाद एक चंद वक्त होता है खुशी का, और इस खुशी मनाने के लिए आपने तकरीबन मुमरा कौसा के तमाम जिम्मेदारान अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, सियासत के कौन कहाँ थे, इलेक्शन में कौन कहाँ थे, वो भूल के आपने सबको बुलाया। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने वही सोच जो लेकर हम मुमरा में आए थे, क्योंकि जब हम मुमरा आए थे तो हमने सामने देखा था कि हमें एहसास हो रहा था कि नफरत बहुत है। कोई सियासती सोच अलग होने से इंतशार बहुत थे दो लोगों में। एक पार्टी वाला सामने के सियासती पार्टी वाले को अपना जानी दुश्मन समझ के चल रहा था। उसके कारोबार के ऊपर कंप्लेंट होती थी, उसके साथी कोई मसले को उठा के कंप्लेंट होती थी, एक दुश्मनी का पूरा माहौल था। तो हमारी जो पहल थी कि सियासत में आपको पूरा इख्तियारात है किसको वोट देना है, किसके साथ रहना है, मगर जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो आखिर में हम मोमिन हैं, आखिर में हम इस देश के हम सिटीजन है, हिंदू मुस्लिम करके एक रहना चाहिए, वो सब भूल जाना चाहिए। इसीलिए ये जो पहल टीम नजीबुल्लाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से थी, आपने देखे हमारे साथ में जुड़े हुए माजी महापौर साहब नईम खान साहब आधे रास्ते में हमको छोड़ के गए, पर आज हमारे जिम्मेदार थे। साथी पर्सनल ताल्लुकात होने वाले शबीर भाई, आदिल खान आजमी साहब, पप्पू भाई, पप्पू एहतेशाम भाई, मन्नान भाई भी थे, जो जाती दोस्त थे, बट इलेक्शन में हम मेरे मुखालिफत थे, बट आज जाती तौर पे इन्होंने दावत दी और दावत में आए थे। यही माहौल, यही हमें इस्लाम में सिखाया गया है कि आप माफ़ करने वाला बड़ा होता है, लोगों को साथ में लेकर चल के दिलों को जोड़ने वाला अहम होता है। और ये पहल मुमरा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और टीम नजीबुल्लाह ने उस सोच को आगे लेकर गए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं तो आपके ज़रिए रफ़ीक भाई सभी से दरख्वास्त करूँगा कि सियासत लीडर आप पसंद करें जो आपको पसंद करना है, मगर ज़ाती ताल्लुकात किसी के सुन के अपने ख़राब ना करें, रिश्ते ख़राब ना करें। आखिर में कबर जब जाना है आखिरत में के मामले में, तो यही चार कंधे हमारे पड़ोसियों के आएंगे। बेशक बेशक। नजीब भाई, थाने मनपा से संबंधित कई इशूज जो है काफ़ी मतलब अभी उनमें उछाल आ चुका है, जैसे पानी की समस्या है, कचरा डंपिंग की समस्या है, कचरे की समस्या है। तो ऐसे मामलात को लेकर के प्रशासन जो है काफ़ी उदासीन और लापरवाह नज़र आ रहा है। आयुक्त जो है वो इसमें इतने गंभीर नज़र नहीं आ रहे। क्या कदम उठाएंगे आप? बरोज़ अवाड़ साहब ने कुछ विधानसभा में पानी के ऊपर बात की, मैंने उस दिन देखा, लक्ष्य विधि थी या कुछ इनका प्रोसीडिंग्स थी, मैंने वो लाइव देखा। उसके 2 दिन पहले हमने कॉरपोरेशन में महापालिका के आयुक्त में ज़ाती तौर पे जब मेरे मुद्दों को लेकर मीटिंग थी, कब्रिस्तान का मुद्दा था, जो 40 करोड़ रुपया
16 अक्टूबर को या 13 अक्टूबर को जो आया आचार संहिता के लगने के एक दिन पहले, उस सिलसिले का मसला था कि स्कूल कैसी नहीं बनी जाए, कहाँ लाइब्रेरी नहीं बनी जाए, प्लेग्राउंड का मामला था। तो हमने पानी के मुद्दे पे बात किया। देखो बेशक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको जो लाइन है वो मुकम्मल डाली नहीं गई है। तो वो सिर्फ पता है, हमने सालों के खिलाफ कहा है कि लोग, कल आज़ाद नगर के कुछ लोग आए हुए पानी के मसले लेकर खड़े हैं, बेचारे इफ्तारी के अंदर आज़ाद नगर के लोग आए। बेशक पानी का मसला है, डंपिंग का मसला, कचरा नहीं उठा है। डंपिंग का मसला तो पूरे शहर में, मुमरा कौसा नहीं, पूरे शहर में डंपिंग का है। और इस चीज़ के लिए मैं महापालिका प्रशासन और भले हमारे गवर्नमेंट में साथ में हो, पर सत्ताधारी को कहूँगा कि आपने हस्तक्षेप इतना उसमें कर दिया है कि कामकाज ही नहीं हो रहा है। और ये आवाज़ हम उठाएंगे, आवाम के लिए हम ज़रूर खड़े रहेंगे। रमज़ान में जो कानूनी तौर पे हमको बातचीत करने की हम कर रहे हैं, मुमरा का पानी का मसला, हमारी ये डिमांड है, हमारी ये डिमांड है कि 100 mld पानी, सुन लीजिए आमदार साहब, कल फिर आमदार साहब क्रेडिट ना ले, इसके लिए कह रहा हूँ, मुद्दा सुन लीजिए। आपके जरिए फर्स्ट टाइम टू मुमरा एंड कौसा पब्लिक के लिए स्पेशल 100 mld का पानी का काम भेवंडी का मंजूर हुआ है। रईस खान साहब, रईस शेख साहब ने विधानसभा में आवाज उठा के कहा कि वो काम जल्दी करो, वो काम जल्दी होता है। तो 34 mld जो स्टेम का पानी है वो हमको एडिशनल मिलता है। मेरी डिमांड ये है कि कौसा तक जो आप आज स्टेम का पानी मुमरा के इधर हदूद रखे हैं, तो वो जो अतिरिक्त स्टेम का पानी, सुन लीजिए, एडिशनल स्टेम का जो 34 mld पानी मिलने वाला है, वो 34 mld पानी भेवंडी का काम गवर्नमेंट जल्दी करे। और 34 mld जो मिलने वाला है उसमें से 20 mld पानी आप अतिरिक्त हमको दे। और स्टेम की जो लाइन है, स्टेम की लाइन कौसा तक लाए, MIDC कम करे। तो MIDC का पानी का, क्योंकि ये टेल एंड होता है, टेल एंड, MIDC का सप्लाई का कौसा से लेकर अमृत नगर ये टेल एंड है। मैं मटके लेकर रास्ते पे बंदरों की जैसा गुलांटी मारने वाला नेता नहीं हूँ, दिमाग से काम कर रहा है। हाँ, स्टंटबाजी नहीं है। तो जो ये टेल एंड है, MIDC का पानी शिलपाटा वाई जंक्शन वहाँ तक रखे। 34 mld जो स्टेम का आ रहा है, सिर्फ सप्लाई लाइन कनेक्शन चेंज करना है। ये जो टेल एंड का है वो यहाँ आ जाएगा। और स्टेम का पानी आप देखो, मुमरा में पानी की किल्लत कम है। मुमरा में पानी की किल्लत क्यों कम है? क्योंकि स्टेम का सप्लाई रेगुलर है, प्रॉपर है, उसके लाइन्स अच्छे। हमारी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है भेवंडी महानगर पालिका, मीरा रोड, ग्रामीण थाने की, प्राइवेट है, कंट्रोल है। हम CO से बात कर सकते हैं, वहाँ डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। जब मुमरा कौसा के लिए सिर्फ भाषण करके आपको पानी नहीं मिलेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा पानी कहाँ से आए। तो जो भेवंडी का पानी रिलीज होने वाला है स्टेम का, वो आप मुमरा कौसा में लाइए। जैसा अपने थाने शहर का बहुत सा हिस्सा MIDC से निकाल के स्टेम पे लाया है, तो क्या मुमरा कौसा थाना का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। वो भी आना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और रफीक कामदार साहब, ये सोच से हम आगे जाने वाले हैं। भाषण नहीं, स्टंटबाजी नहीं, हंडा मोर्चा नहीं, बट ये सिस्टम से हम लाएंगे। स्टेम को हम एक्सटेंड करेंगे, जो हमारा अधिकार है कर सकते हैं। नजीब भाई, वसूली को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, अवैध इमारतें, अवैध निर्माणों को लेकर। आपके जिला अध्यक्ष जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इस मुद्दे को उठाया। अभी कल विधायक अवार्ड भी बोले हैं। क्या कहेंगे, वसूली जो हो रही है, अधिकारी गैंगवॉर में जा रहे हैं, गैंगस्टर्स का सहारा ले रहे हैं? देखो, पहले तो मैं आनंद परांजपे साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उनने आवाज़ उठाई तो आमदार साहब जागे। नहीं तो वसूली करने वाले तो जो हमारे साथ थे, दाऊद के आदमी थे, वो ये विधानसभा में तो पाक साफ हो गए। बेटी की भी सुपारी दी थी उन्होंने। उनके साथ तो गले में हाथ डाल के शादी में गए, हाथ पकड़ के। तो यही सुपारी के हाथ स्टेज पे चढ़ते वक्त, यहूर के अंदर यही हाथ, सुपारी के हाथ स्टेज पे चढ़ते वक्त तो बेटी के शादी की स्टेज पे गए। हम उस तरीके के नहीं हैं। हाँ, बेशक हमको अल्लाह ताला, हमको इस्लाम में सिखाया गया है, माफ़ करने वाला बड़ा होता है।
हमने बहुत से लोगों को माफ़ कर दिया जिसने धोखा दिया, पर हम लाचार होकर चंद लोगों के लिए उनके साथ नहीं जुड़े। अनंत पराजपी ने जो मुद्दा उठाया बहुत सही मुद्दा उठाया है। लोगों को आसान पैसा कमाने का साधन है। आपने देखे रहे कि चंद लोग जिसके मोटरसाइकिल के वांदे थे आज डिफेंडर में घूम रहे। तो हर एक को लगता है कि मेरा नेता का अधिकारी का हाथ मेरे सर पे आ जाए तो मैं भी साइकिल से डिफेंडर में घूमूं। तो लोग चलते हैं, कुछ उपायुक्त की वसूली कर रहे थे अंसारी करके, 2-2 शादी 3-3 हो सकते हैं, उनको 4 शादी करना हो और वसूली मिले तो बेसिकली ये वसूली का मामला, उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन लिया। इतना ही नहीं, हमने डिमांड भी की है कि जितने तुम्हारे क्लर्क हैं, जो बांगर साहब ने 70 क्लर्कों की बदली की थी और उनको कहा गया था इनको अतिक्रमण मत दो, वो वापस आए। प्रसाद पालंडे दीवा के बिल्डिंग पे कार्रवाई नहीं हुई, वो सस्पेंड किया गया मुमरा में 3 महीने से। कलवा हॉस्पिटल से उठा के मुमरा लाया गया, उसको अतिक्रमण दिया गया। तो ये वसूली को कम करना है। अब आवाम को राहत दिलाने का वक्त आया है। हमने आवाम को ये वादा किया था, हम जीते या ना जीते खिदमत का सिलसिला बंद नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत